आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MQ-9 रीपर के बारे में। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हूती रेबल्स की तरफ से एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी के पार्ट्स को देख सकते हैं, जहां पर कंफर्म हो जाता है कि ड्रोन मारकर गिराया गया है। हालांकि क्या ये MQ-9B था या बेसलाइन MQ-9, उसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। वहीं यूएस की ओर से भी अभी तक इसको लेकर किसी भी तरीके की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई है और ना ही उनकी तरफ से इसको लेकर किसी तरीके का डिनायल स्टेटमेंट भी दिया गया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में भारत और यूएस के बीच में 31 ड्रोन्स को लेकर एक डील होने वाली है और इस ड्रोन डील की लागत $4 बिलियन की होने वाली है। नेचुरल है कि जब लोग सुनते हैं कि इतने महंगे ड्रोन्स हूती रेबल्स द्वारा मारकर गिरा दिए जाते हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये डील जरूरी है, क्योंकि अगर इतने महंगे ड्रोन्स खरीदे जाते हैं और रेबल ग्रुप्स उसको मारकर गिरा सकते हैं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है। देखिए, इस चीज को समझने से पहले आपको इनकी एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी। ड्रोन्स को कभी भी कंटेस्टेड एयर स्पेस के लिए नहीं बनाया जाता है, यानी कि ऐसी एयर स्पेस जहां पर एयर डिफेंस कंपोनेंट मौजूद हैं, वहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में पहले आप एयर डिफेंस कंपोनेंट को सैचुरेट करते हैं, जिसके लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग किया जाता है। प्रैक्टिकली किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास में लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। अगर आपको पता है कि वहां पर कितनी मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो आप उससे ज्यादा लॉइटरिंग म्यूनिशन वहां पर लॉन्च कर सकते हैं और नेचुरल है कि इंटरसेप्टर खत्म होने के बाद में ये एयर डिफेंस सिस्टम डिफेंसलेस हो जाएगा और फिर उसको न्यूट्रलाइज करना काफी आसान हो जाता है। वॉरफेयर में ड्रोन्स का प्रयोग काफी पहले से किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच में ये पॉपुलर हुआ था आर्मीनिया अजरबैजान वॉर के बाद में। इनिशियली जब युद्ध शुरू हुआ था तो आर्मीनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट किया गया था हारूक ड्रोन्स के मदद से, और एक बार एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो गए थे उसके बाद आर्मीनिया के पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं बची थी। इसी वजह से उनके आर्मर को बायरेक्टर ड्रोन्स की मदद से काफी आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सका था। लेकिन वही बायरेक्टर ड्रोन्स यूक्रेन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे, क्योंकि रशिया के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल थे। रशियन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस जैसे कि S-400 या S-300 के साथ साथ वहां पर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद थे, जैसे कि पैंसर और टॉर। ये सिस्टम ऑन द मूव अपने टारगेट को मारने में सक्षम है और इसी वजह से लॉइटरिंग म्यूनिशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे। जब लॉइटरिंग म्यूनिशंस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को टारगेट नहीं कर पाए थे तो उसके बाद मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स का वहां पर कोई भी काम नहीं रह गया। इस तरीके के सिस्टम्स बहुत ज्यादा काउंटर मेजर्स के साथ में नहीं आते हैं और अगर एयर डिफेंस को लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं न्यूट्रलाइज कर पाते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। भारतीय सेनाओं की तरफ से अपने स्वार्म ड्रोन्स को और भी ज्यादा बड़ा किया गया है और 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स का एक स्वार्म किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने में सक्षम है। यानी कि अगर किसी कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर भारतीय सेनाओं को इन महंगे ड्रोन्स को ऑपरेट करना पड़े तो वो पहले वहां के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किए जाएंगे लॉइटरिंग म्यूनिशंस। हालांकि चीजें इतनी भी आसान नहीं है। हूती रेबल्स के केस में जिस तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इन लोगों के पास में टनल्स का नेटवर्क होता है और इन टनल्स के अंदर ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स रखे जाते हैं और जब कोई ड्रोन जैसा सिस्टम दिखाई देता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम टनल से बाहर आते हैं, उसको टारगेट करते हैं और वापस से टनल्स के अंदर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में लॉइटरिंग म्यूनिशंस वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं और इसी वजह से हूती रेबल्स की तरफ से जब ये MQ-9 मारा गया है तो मुझे किसी भी तरीके का शॉक नहीं लगा है। इन ड्रोन्स को बेसिकली अनकंटेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है और किसी भी एयर स्पेस को अनकंटेस्टेड बनाने के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वार्म ड्रोन्स की आवश्यकता होती है। पर्सनली मेरे हिसाब से यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जैसे कि कैट्स इन्फिनिटी जैसे सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि जिस ऊंचाई पर ये ड्रोन्स उड़ेंगे वहां तक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कोई भी वेपन सिस्टम सिल्वर बुलेट नहीं होता है और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक काउंटर होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।